नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक वर्ल्ड पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में, जिसमें मैं आपको गूगल फॉर्म्स के बेसिक से लेकर एडवांस के सारे फीचर्स बताने वाला हूं। इसके अलावा आप अगर एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, इवन आप एक बिजनेसमैन भी हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो आपके लिए गूगल फॉर्म बहुत काम की चीज़ है। कैसे आप उसमें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा और कैसे उसको एक एक्सेल के अंदर मेंटेन किया जा सकता है। उस एक्सेल फाइल को आप फिर एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस कोर्स को सीखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप एक क्रिएट कर लीजिए ताकि आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ में ले पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप गूगल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जीमेल अकाउंट से क्रोम ब्राउज़र पे अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको सर्च बार में या एड्रेस बार में लिखना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म लेने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन है गूगल फॉर्म साइन इन, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो जैसे गूगल फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म्स का जो होम पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ आपको इनबिल्ट बने बनाए टेम्पलेट गूगल की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे पार्टी इन्विटेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा। या फिर आप खुद से कोई फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा, जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये गूगल एप्स का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक फॉर्म्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये फॉर्म्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो वही पेज आपका ओपन हो जाएगा जो पहले ओपन हुआ था। थर्ड जो तरीका है गूगल फॉर्म्स ओपन करने के लिए, उसमें आपको टाइप करना है गूगल पे forms.new और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे 3 तरीके से आप गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करूंगा मैं कि कैसे आप इन पे क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टी चॉइस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, वो आगे देखते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने का एक तरीका और है, वो आप गूगल ड्राइव के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्राइव क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल फॉर्म्स। इस पर एरो पे क्लिक करेंगे तो यही आप ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्विज क्रिएट कर सकते हैं, और जो इनबिल्ट गूगल की तरफ से टेम्पलेट दिए होते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वापस आपके सामने एक गूगल का ब्लैंक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनसे आप गूगल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे चाहें, जब आपको आसान वे लगे उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सीख लिया कि कैसे आप अलग अलग तरीके से गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स में कैसे आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके अपने फॉर्म को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जब आप ब्लैंक फॉर्म लेंगे, इस तरीके से गूगल का फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है आपका अनटाइटल फॉर्म, यानी कि आप अपने फॉर्म को जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस फॉर्म का टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ये मेरे फॉर्म का टाइटल हो गया है। यहाँ पे आप ऊपर की साइड देखेंगे आपको एक अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। पहले बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ये जो पार्ट है आपका, जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे ब्राउज़र में तो आपको इस फॉर्म का टाइटल दिखाई देगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैं आपको यहाँ पे देखो, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे फॉर्म का टाइटल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको ब्राउज़र में शो होगा। और ये आपका वो पार्ट है जिस नाम से आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे अपन डिफरेंट फाइल को डिफरेंट नेम देते हैं, ऐसे ही आप इस फॉर्म को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जो मेरी फ़ाइल है, ये जो मेरा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से गूगल ड्राइव पे सेव हो चुका है और फॉर्म का जो टाइटल है वो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। ये आप इसमें आप अपने इस फॉर्म को अपने ड्राइव के अंदर, यानी जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है और जहाँ पे आप फॉर्म बना रहे हैं, उस जीमेल की गूगल ड्राइव पे आप इस फॉर्म को सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपके मेरे ड्राइव पर दो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी दो फोल्डर बने हुए हैं। मैं यहाँ पे इस माई फाइल के अंदर मूव, जैसे मैंने माई फाइल का फोल्डर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सेलेक्ट करके और ये मूव कर दूंगा तो क्या होगा, गूगल ड्राइव के अंदर माई फाइल के अंदर ये मेरा गूगल फॉर्म है वो सेव हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि गूगल ड्राइव पे माई फाइल्स के अंदर ये मेरा फॉर्म है सेव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, माई फाइल्स, माई ड्राइव के अंदर माई फाइल्स का एक फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से मैंने एक फॉर्म बनाया था, वो यहाँ पे सेव हो गया है। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, तो इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने दिख जाएगा। फॉर्म टाइटल के नीचे ही आपको एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने फॉर्म का टाइटल से रिलेटेड एक मिलता जुलता एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि आपका एक फॉर्म किस लिए है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। इसका अगर आप रिव्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये आपका टाइटल हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नीचे आपका जो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट, वो लिखने में आ गया। तो इस तरीके से ये आपका टाइटल का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये एक बार देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं टूल बार। यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ऐड किया है फर्स्ट नेम या यूर नेम। ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने एक कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको किस तरीके का इससे आंसर, किस तरह का एक टूल यूज में लेना है या किस तरीके से आप इसमें इनपुट लेना चाहते हैं। तो जनरली नेम के अंदर हम शॉर्ट आंसर में लेते हैं, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरा शॉर्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके सामने मिल रहा है ऑप्शन पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स है, ये अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट हम फील्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया फील्ड ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूजर से उसकी एज लेना चाहते हैं, तो एज के लिए जनरली शॉर्ट आंसर में ही हम आंसर देते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर वापस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा हम एज के अंदर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज में हम ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करें, कोई भी इसमें न्यूमेरिक के अलावा कोई भी टेक्स्ट टाइप ना कर पाए,
तो इस तरह से किस तरह से वैलिडेशन लगा सकते हैं न्यूमेरिक टाइप का, वो मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कैसे डिफरेंट क्वेश्चन आप डिफरेंट टूल का यूज़ करते हुए ऐड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फील्ड हम ऐड कर रहे हैं, जैसे आपको कौन सी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक फील्ड ऐड कर देते हैं। ये एक और नया फील्ड ऐड किया है। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं कुछ ऑप्शन दूंगा कोर्स से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स को जो भी इंटरेस्टेड कोर्स होगा उसमें वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मल्टीपल चॉइस फील्ड। तो ये मल्टीपल चॉइस फील्ड ले लिया। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BSc मैथ्स। और आपको ऑप्शन ऐड करने हैं तो ऐड अदर पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन देंगे BSc कंप्यूटर, या मैंने लिया यहाँ पे BCA कोर्स। एक और ऑप्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे लिया मैंने BA। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे लिया BCom। आप चाहें तो और भी कोर्स ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे 4 ऐड कर रहा हूँ। और कुछ डिटेल ले लेते हैं, जैसे कि फादर्स नेम। फादर्स नेम में शॉर्ट आंसर ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ पे एक डेट वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकता है। एक नया फील्ड लेते हैं लैंग्वेज नॉन। अब इसमें भी वही सेम आपको चॉइस देनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती हो सकता है किसी को एक ही आती हो, किसी को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स, यानी चेक बॉक्स के नाम से एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी। ये हमारी एक लैंग्वेज हो गई। अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड ऑप्शन पे, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश। थर्ड एक और ऐड करते हैं, यहाँ पे लिया जैसे मैंने फ्रेंच लैंग्वेज। एक और ले लेते हैं गुजराती। नेक्स्ट हम एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं जेंडर। अब जेंडर में हम लेंगे मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन। मल्टीपल चॉइस का मैंने आपको बता दिया कैसे यूज में लेना है, चेक बॉक्स बता दिया, शॉर्ट आंसर बता दिया। अब हम लेते हैं जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में कैसे वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा मेल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने किया फीमेल, ठीक है। आप थर्ड ऑप्शन कोई हो ट्रांसजेंडर वगैरह आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं 2 ही रख रहा हूँ, मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे आपको यूजर से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं या इमेज अपलोड करवानी है, तो वो आप उसके लिए फाइल अपलोडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए। जैसे मुझे यहाँ यूजर के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम लेता हूँ
प्लीज़ अपलोड योर लास्ट क्लास मार्कशीट। अब यहाँ पे हमें यूज़र से फाइल लेनी है, तो यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग दे रहा है, आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आपको ओनली किसी भी तरीके की फाइल लेनी है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। अगर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लेना है टाइप तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे PDF, वो डॉक्यूमेंट फाइल आपकी PDF हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकती है और इमेज हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स यहाँ से आप दे सकते हैं, 5, 10, 15 जो भी है। मैंने यहाँ पे लिया 1। मैक्सिमम फाइल साइज़, यहाँ पे आप एक वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स जो यूज़र जो फॉर्म फिल कर रहा है वो कितने MB तक की फाइल को सेव इसमें अपलोड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे 10 MB तक इसको कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप फाइल अपलोडिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने अभी जो ऑप्शन बताए हैं वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसे आपका जो फॉर्म है वो गूगल फॉर्म जो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ एंटर कर देता हूँ डेटा, यहाँ पे आपको एक अदर्स का ऑप्शन दिख रहा है। अदर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज नो, ये देखिए आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास आपको कोई इन चारों में से अदर कोई लैंग्वेज आती है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जेंडर देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल 2 आ चुके हैं जो अपने ऐड कराए थे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐड फाइल। ये जो फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन लगाया था, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम में से जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है यहाँ पे करेंगे। देखिए मेरी फाइल अपलोड हो रही है, ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके पास और एक मैसेज आ जाएगा, यूर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। नया फॉर्म आपको सबमिट करना है तो सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एज में कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इस फील्ड को फिल नहीं किया है, इसको भी फिल नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये वाला फिल किया है। डेट ऑफ बर्थ को भी मैंने फिल कर दिया है, जेंडर फिल कर दिया है, फाइल भी मैंने अपलोड नहीं किया और सबमिट करता हूँ। तो देखिए आपका फॉर्म पूरे फॉर्म को फिल करे बिना ही आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे। अब वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वैलिडेशन से पहले हम एक ऑप्शन और देख लेते हैं, लीनियर स्केल। अब तक आपने देख लिया मल्टी चॉइस चेक बॉक्स से ड्रॉप डाउन फाइल अपलोड और पैराग्राफ भी आपका शॉर्ट आंसर से की तरह ही। अगर आपको बड़े टेक्स्ट टाइप करने हैं या आपको कुछ टेक्स्ट ज़्यादा टाइप करना होता है तो आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई रेटिंग देनी है तो रेटिंग देने के लिए हम लीनियर स्केल का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया है, यहाँ से मैंने लीनियर स्केल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जैसे मुझे फीडबैक लेना है, गिव यूर फीडबैक। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। 1 से लेके मुझे 5 तक की रेटिंग देनी है, आप ज़्यादा ले सकते हैं, मैं 5 तक देना चाहता हूँ। फर्स्ट हमने डाल दिया पुअर और सेकंड हमने डाल दिया है एक्सीलेंट। तो वो पुअर से लेकर एक्सीलेंट के बीच तक की रेटिंग वो ले लेगा। तो चलिए एक बार इसको प्रीव्यू करके देखते हैं फॉर्म को। तो प्रीव्यू करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वो एक पुअर से लेकर एक्सीलेंट तक के बीच की रेटिंग आ गई। आपको जो भी रेटिंग देनी है वो आप
दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वैलिडेशन के लिए कि वैलिडेशन अब अपने फॉर्म पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने देखा था कि जब मैंने फॉर्म में कुछ डेटा फिल किया, कुछ नहीं किया, कुछ गलत डेटा फिल किया, तो वहाँ पे भी मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र गलत डेटा फिल करके सेंड करे, तो हम उससे करेक्ट इनपुट ले। उसके लिए हम इस पर क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर एक वैलिडेशन लगाएंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि यूज़र अपना कोई भी फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ के उसको फॉर्म को सबमिट ना कर पाए, तो इसके लिए हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे वैलिडेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो फील्ड है यूज़र नेम, यहाँ पे हमें वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको नीचे, रिक्वायर्ड, जो ऑफ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसके आगे एक रेड मार्क स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये फील्ड आपको, ये वाला फील्ड आपको फिल करना ही करना है, आप इसको फिल करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है आपका एज, इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। प्लस इसमें हम एक वैलिडेशन और लगाएंगे कि एज के अंदर जो यूज़र है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही एंटर कर पाए, तो इसको रिक्वायर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्स वैलिडेशन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि आप नंबर में लेना चाहते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं चाहता हूँ कि एज नॉर्मली नंबर में ही होती है, तो हम नंबर लें, ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन नंबर में यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 18, ठीक है। और कस्टम एरर, अगर आपको कोई एरर शो करवानी है, कोई भी अगर इस फील्ड में गलत डेटा एंटर करे और उसको एरर शो करवानी है, तो आप उस पर यहाँ पे एरर शो करवा सकते हैं। यहाँ पे ये एरर टाइप कर दिए, यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर कोई 18 या 18 से नीचे कोई एज का स्टूडेंट फॉर्म भरेगा तो वहाँ पे उसको एरर दिखा देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। यानी हमने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है वो 18 प्लस रखी है, यानी 18 प्लस से ऊपर का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए ये कोर्स वैलिड होगा। ऐसे ही इस फील्ड को भी हम रिक्वायर कर देते हैं, इस फादर्स नेम भी रिक्वायर कर देते हैं। सारे फील्ड मैंडेटरी होते हैं, मैं सारे एक बार रिक्वायर करता हूँ ताकि सबको भरना ज़रूरी हो जाए और फिर वो फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे फील्ड रिक्वायर कर दिए हैं। तो चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। नेम मैंने खाली छोड़ दिया है। तो जैसे मैंने नेम को खाली छोड़ा था तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया है, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको ये फील्ड फिल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे देखिए जिन फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड किया था उनके सबके आगे रेड स्टार मार्क बन के आ गया, जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये सारे फिल करने आपको ज़रूरी है, इसके बिना आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा फिल कर देता हूँ कुछ, एज में हमने वैलिडेशन लगाया था, चेक कर लेते हैं ज़रा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 17, तो देखिए वो एरर जो यहाँ पे शो क्या गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। तो यानी कि आपको 18 से ऊपर अगर आपकी एज है तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, यानी कि तभी वो आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। मैंने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, फादर नेम टाइप कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट की है, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हो तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फाइल अपलोड आप सिस्टम से ब्राउज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने PDF अपलोड कर दिया है यहाँ पे और रेटिंग मैंने दे दी है और इसको सबमिट कर दिया है। तो देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हम देखते हैं कि आप ईमेल आईडी पर कैसे रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं। यानी कि यूज़र से आप जब ईमेल कलेक्ट करते हैं तो ईमेल एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। यूज़र गलत ईमेल आईडी मेल फॉर्मेट में एंटर ना कर सके, इसके लिए हम रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम एक ऐड क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। हम चाहते हैं कि ईमेल एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही यूज़र एंटर करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पहले तो इसको रिक्वायर कर देंगे और रेस्पॉन्स 3 डॉट पे क्लिक करके रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पे आप लेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे आप इसको और ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे, कई सारे ऑप्शन है, कंटेन्स डज नॉट कंटेन URL ईमेल, हमें ईमेल लेना है तो हम ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप वो एरर शो करवा सकते हैं जब यूज़र गलत ईमेल या गलत फॉर्मेट में ईमेल एंटर करें, तो आप
उसको क्या एरर यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल फॉर्मेट। तो ये जब यूज़र गलत फॉर्मेट में ईमेल एंटर करेगा तो वो आपको यहाँ पे यूज़र को एरर शो कर देगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं प्रीव्यू करके। इसे यहाँ पे मैंने कुछ भी मेल आईडी डाल दी है, वो देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल फॉर्मेट, क्योंकि ये जो मैंने ईमेल एंटर किया है मेरा करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए उसने एरर दिया है। वापस से हम इसको एक बार सही फॉर्मेट में एंटर करते हैं, gmail.com। तो देखिए जिसने हमें कोई एरर नहीं दी, यानी कि ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम एक ईमेल के अंदर एक रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं ताकि यूज़र एक करेक्ट फॉर्मेट में ही मेल आईडी को एंटर कर सके। तो दोस्तों अब तक आपने सीखा कि कैसे हम ये अलग अलग टूल का यूज़ करते हुए फॉर्म को डिज़ाइन किया है और कैसे उस पर वैलिडेशन लगाएं। अब हम बात करते हैं थीम्स की। यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज थीम, यानी कि आप अपने फॉर्म की थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। कस्टमाइज थीम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे कलर के, यानी कि आप यहाँ से कोई भी अपने थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है हेडर इमेज, यानी कि आपके फ़ोन की जो आप हेडर इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चूज इमेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको थीम्स के अंदर गूगल की तरफ से कुछ इनबिल्ट थीम मिल जाती है, हेडर इमेज मिल जाती है। यहाँ से अपनी पसंद की थीम आप लगा सकते हैं, या आपको अपने सिस्टम से ही कोई फाइल अपलोड करके लगानी है हेडर के लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं ब्राउज करके। फिलहाल मैं यहाँ पे गूगल द्वारा जो हमें सजेस्ट की जा रही है वही थीम मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाली थीम सेलेक्ट कर ली है और इसे मैं इंसर्ट करा देता हूँ। देखिए आपके फॉर्म पे इस तरीके से एक थीम इस तरीके से एक हेडर इमेज इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको उस थीम से मैच करते हुए कलर दिखाई दे जाएंगे। तो आप कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं कि प्रीव्यू आपको किस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म है ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म का थीम कलर या हेडर इमेज भी लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम सेटिंग ऑप्शन देखेंगे। सेटिंग से पहले ये देखिए आपके यहाँ पे मेरे पास 3 रेस्पॉन्स आ चुके हैं। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सेटिंग ऑप्शन देख लेते हैं। सेटिंग ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट मिल रहा है मेक दिस क्यूज। अगर आपको इसको क्यूज बनाना है क्यूज में बना सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और क्विज करवाना चाहते हैं तो क्विज फॉर्म बना सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि आप चाहते हैं कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो वहाँ पे आपको एक एडिटिंग का ऑप्शन दिखे कि आप उसको दोबारा से एडिट कर सकें और फिर सबमिशन कर सकें। तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर दीजिए। अगर आप वापस एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे अभी मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल किया हुआ है। मैं वापस अपने फॉर्म पे जाता हूँ। ये मैं देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। नया फॉर्म सबमिट करना चाहते तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दीजिए, नया फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को अनेबल कर देता हूँ अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, ये अगर मैं अनेबल करता हूँ तो अब देखिए क्या होगा। वापस से मैं इसको रिफ्रेश करके फिर से सेंड करते हैं। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट योर रेस्पॉन्स।
आप इसको वापस से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें रिक्वायर साइन इन के अंदर लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। मतलब इसमें होगा क्या, अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो इसमें यूज़र सिर्फ एक ही बार अपना फॉर्म को फिल कर पाएगा, यानी कि आपके पास एक ही बार उसका रेस्पॉन्स आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक यूज़र एक से ज़्यादा बार फॉर्म को ना फिल कर पाए तो आप इसको अनेबल कर दीजिए, अदरवाइज इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सेस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे इस गूगल फॉर्म पे अभी 6 रेस्पॉन्स आ चुके हैं, यानी कि 6 कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिल करके सबमिट किया है। तो यहाँ पे 6 रेस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको एक एक्सेल शीट में मेंटेन करना चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक व्यू इन शीट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी रेस्पॉन्स आपके फॉर्म पे आए हैं वो आपको एक एक्सेल के अंदर दिखाई दे जाएंगे, यानी कि आप एक्सेल के अंदर इस पूरे डेटा को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनलोड रेस्पॉन्सेस की। अगर आप डाउनलोड रेस्पॉन्सेस के अंदर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म से जो भी रेस्पॉन्सेस आए हैं वो एक CSV फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। CSV फाइल वो होती है जो आपकी एक्सेल शीट के अंदर ओपन होती है। तो आप एक साथ अपने पूरे रेस्पॉन्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट और रेस्पॉन्सेस के अंदर आप जितने भी रेस्पॉन्सेस आपके फॉर्म्स के थ्रू आए हैं वो उनको आप एक प्रिंटेबल फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि उनको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट की कुछ सेटिंग दी हुई है, वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रेस्पॉन्सेज, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इस पर चेकबॉक्स चेक कर देते हैं तो आपके फॉर्म जो भी सबमिट करेगा, सबमिट करने पर आपकी मेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा जो भी आपके फॉर्म को सबमिट करेगा। अनलिंक फॉर, अगर आप इसको अनलिंक कर देते हैं तो आपका जो गूगल शीट है वो इससे अनलिंक हो जाएगी आपके गूगल फॉर्म से। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेज। अगर आप डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेज पे क्लिक कर देते हैं तो आपके जितने भी रेस्पॉन्सेज आपके फॉर्म पे आए हैं वो डिलीट हो जाएंगे, आपका फॉर्म बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ रेस्पॉन्सेज की सेटिंग्स हैं। तो अब तक हमने सीख लिया कि हम फॉर्म को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो अब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट है। अब आप चाहते हैं कि इसको कैसे आपके यूज़र हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेंड करना चाहते हैं और कैसे वो उनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वो हम आज इस वाले वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप इसको फॉर्म के लिंक को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। सेंड बटन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सेंड वाया मेल, यानी कि आपको मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू किसी को ये फॉर्म भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एक से ज़्यादा यूज़र को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको कॉमा लगाकर दूसरा मेल आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट डाल देंगे फॉर्म का कोई भी और यहाँ पे एक मैसेज छोड़ देंगे, ठीक, और ये सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो मेल है वो यूज़र के पास चला गया। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए मेरे पास ईमेल आ गया है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा फॉर्म ओपन होके जाएगा। ये देखिए मेरा फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ से आप इस तरीके से मेल के थ्रू भी फॉर्म का लिंक सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको मेल के थ्रू ना भेजकर एज ए लिंक इसको भेजना है तो आपको लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये लिंक वाला आपको आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके फॉर्म का लिंक है। यहाँ पे आप इस URL को शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके तो आपको जो URL है वो शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप कॉपी करके और इस तरीके से आप पेस्ट करके देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ये आपका फॉर्म ओपन होकर आ गया है। नेक्स्ट, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर इस फॉर्म को एम्बेड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक एरर दिखा रहा है मुझे। एरर में बता देता हूँ क्या आ रहा है।
इसके अंदर अब हमने एक फाइल अपलोड का ऑप्शन लगा रखा है। जैसे ही मैं उसको डिसेबल करूँगा तो यहाँ पे आपको एक HTML का कोड आ जाएगा अपने फॉर्म का, और उसे आप अपनी किसी भी जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है, चाहे वो नॉर्मल वर्डप्रेस में हो या किसी और पे लैंग्वेज में, तो आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे इस कोड को आप कॉपी पेस्ट करके अपने फॉर्म को लिंक कर सकते हैं या एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने फाइल अपलोड वाले ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ। वापस हम एडिट मोड में चलते हैं अपने फॉर्म के। या एडिट मोड में हमने एक फाइल अपलोड का ऑप्शन लगाया है, एक बार उसको चेंज कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं। ये है वो ऑप्शन, यहाँ पे इसको हम एक बार चेंज कर देते हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है। अब देखते हैं एक बार लिंक जनरेट करके। ये देखिए, ये आपके सामने एक HTML कोड जनरेट हो गया है। आप इसे कॉपी करके, और ये कोड जनरेट हो गया है, विड्थ और हाइट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, और फिर इसको कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कीजिएगा, और जिस भी अपनी वेबसाइट है वहाँ पे यहाँ भी आपको ये यूज़ करना है। इस कोड को सिंपल पेस्ट कर दीजिए, आपका जो फॉर्म है आपकी वेबसाइट पे एम्बेड हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ऐड एडिटर या ऐड कोलैबोरेटर के नाम से, यानी कि आप अपने इस फॉर्म पे किसी और पर्सन को ऐड करना चाहते हैं जो इस फॉर्म के अंदर एडिट कर सके, यानी जो आप एडिट कर रहे हैं फॉर्म के अंदर सेम काम सेम एडिट वही पर्सन कर सके, तो आप उसको यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, एडिटर बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आपको ऐड और एडिटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जिस भी यूज़र या एम्प्लॉय को आप एडिटर बनाना चाहते हैं उसकी मेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, और यहाँ से आपको एडिटर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा, और इसको सेंड कर देंगे। तो क्या होगा, वो उसके पास एक फॉर्म का लिंक चला जाएगा, और वो उसको ओपन करके उस फॉर्म के अंदर कुछ भी एडिट कर सकता है। जो आप कर सकते हैं एडिटिंग, वही एडिटिंग वो उसमें अंदर कर सकता है। तो इस तरीके से आप ऐड कोलैबोरेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक ऐड कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके सेम काम कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं ऐड कोलैबोरेटर करने के लिए, आप जो भी आपको तरीका सही लगे आप कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने जो फॉर्म बनाया है हमें इसकी एक सेम कॉपी करनी है, तो हम उसकी फॉर्म की कॉपी कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और मेक ए कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो मेक ए कॉपी पे क्लिक करने से होगा क्या, आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई आएगी। आप यहाँ पे कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, और जिस फोल्डर में आपको सेव करना है अपने गूगल ड्राइव पे आप सेव कर सकते हैं, और मेक ए कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेम एक डुप्लीकेट इस कॉपी इस फॉर्म की आपके सामने क्रिएट हो जाएगी, और जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे वीडियो में सीखा कि कैसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ उन पर वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं, कैसे यूज़र को उस फॉर्म का लिंक सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।